हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्लूइड डायनामिक्स का अगला टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ मास विद इन अ गिवन वॉल्यूम मस्ट बी बैलेंस्ड बाय एन इक्वल नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ द मास फ्रॉम द वॉल्यूम दिस अमाउंट टू सेइंग दैट द मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये कहता है। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम यूलर मेथड से निकालेंगे या फिर हम इसको ऐसे भी क्वेश्चन दिखा सकते हैं। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय वेक्टर अप्रोच फॉर नॉन होमोजीनियस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे हम। लेट बी कंसीडर अ फिक्स्ड सरफेस एस इंक्लोजिंग अ वॉल्यूम वी इन द रीजन ऑक्युपाइड बाय अ मूविंग फ्लूइड। लेट एन बी द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एलिमेंट ds एंड q बी द फ्लूइड वेलोसिटी एंड रो इट्स डेंसिटी। देन द नॉर्मल वेलोसिटी इज क्या हो जाएगी आपकी n into q। ठीक है, द मास ऑफ फ्लूइड एंटरिंग अक्रॉस द सरफेस एस यूनिट टाइम इज सरफेस रो माइनस एन क्यू ds। तो ये पूरा यहाँ से बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे सॉल्व। देखो, द मास ऑफ फ्लूइड विद इन द वॉल्यूम v इज आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा रो dv का। तो जब आप रेट ऑफ जनरेशन ऑफ फ्लूइड निकालोगे तो आपका इस तरीके का ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। फिर जब ये इक्वेशन आएगी तो उसके बाद आप इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे और यहाँ पर देखो इस तरीके का आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इसको हम कहेंगे वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो विद टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, फिर आती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डी डेल रो अपॉन डेल टी डीवी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डेल रो dB हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन आई सिंस s इज आर्बिट्ररी सो v इज आर्बिट्ररी। ठीक है, अगर s आर्बिट्ररी है तो v भी आर्बिट्ररी हो गया। तो यहाँ से आप डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल रो q इज इक्वल टू 0। दिस इज यूलेरियन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये क्या होती है हमारी यूलेरियन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है। ठीक हो गया। फिर आते हैं उसके बाद डेल रो बाय डेल टी प्लस क्यू डेल रो प्लस डेल रो क्यू इज डेल रो डेल क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन आएगी डेल रो बाय डेल टी प्लस रो डेल क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हमको यहाँ पर प्रूफ करना है कि डी बाय डी टी लॉग पी लॉग रो प्लस डेल क्यू बराबर 0 होता है। तब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे और यहाँ से आप जैसे हमने सॉल्व किया इसको देख सकते हो। और यहाँ से आगे हमारा डेल डी बाय डी टी लॉग रो प्लस डेल क्यू इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, फिर दूसरा है राइट द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हमें कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखनी पड़ेगी। तो हम इस तरीके से हमको जो हमने डी बाय डी टी इक्वल टू डेल बाय डेल टी प्लस क्यू डेल निकाल रखा है, तो हमारे ये इक्वेशन हो जाएगी। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करके हमारा जो कार्टेशियन इक्वेशन है वो यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, फिर हमको थर्ड पॉइंट निकालना है कि सपोज फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। अब इन्होंने कह दिया कि जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल हुआ, तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आप करेंगे सिंस फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो डेल रो बाय डेल टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट यहाँ से ये आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई बाय डेल डब्ल्यू एंड डेल जेड यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा इस इक्वेशन से। ठीक है, अब ये कैसे आएगा होगा, क्योंकि डेल क्या होती है हमारी एक इक्वेशन होती है एक्स वाई जेड के टर्म्स में, तो हमारा यहाँ से ये आ गया। ओके, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा जिसमें हमारा है कि हमको दिखाना है कि जब द मोशन जो होगा वो इरोटेशनल होगा और इनकम्प्रेसिबल होगा। ठीक है, इरोटेशनल और इनकम्प्रेसिबल। तो फॉर इरोटेशनल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड देयर एग्जिस्ट अ वेलोसिटी पोटेंशियल फाई सच दैट q इज इक्वल टू माइनस डेल साई। ठीक है, माइनस डेल फाई। तो यहाँ पर जब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल हो गया तो डेल ओवर डेल टी बराबर 0 आ जाता है आपका। तो फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को आप यूज करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाता है ये रो इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू डेल ओवर डेल टी बराबर 0। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो भी 0 आएगा क्योंकि वो 0 है। तो ठीक है, फिर यहाँ से सॉल्व किया हमने लाप्लास ऑपरेटर को यूज किया हमने यहाँ पर, और हमको पता चल गया कि डेल स्क्वायर 5 डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर 5 वन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर 5 डेल जेड स्क्वायर कितना होता है, 0 के बराबर होता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा सो दैट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिड्यूस्ड टू लाप्लास इक्वेशन व्हेन द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, सबसे पहले हमको ये प्रूफ करना है, देन सॉल्व। सबसे पहले हमको डिराइव करना है ये, यानी कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है जो हमने पीछे प्रूफ करी थी उसको प्रूफ करोगे आप। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे सॉल्व जो 4 है, यानी कि जो हमारा ये 4th पॉइंट है इसको आज यहाँ पर सॉल्व करोगे। ठीक है, मैंने आपको दिखा दिया है। आप क्या करना, एक बार पहले याली इक्वेशन को ये डिराइव करना, देखना पीछे से, फिर उसके बाद जाला ये जो 4th पॉइंट है इसको डिराइव करना। ठीक, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका, फिर आ गया इसका 5th पॉइंट, यानी कि जो 4th पॉइंट यहाँ तक करोगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर हमने जो 4th पॉइंट पढ़ा था उसके आगे एक और 5th पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आ सकते हैं। ठीक हो गया, तो आ सकता है कि आपको ये डिराइव करो, डिराइव करने के बाद जो पॉइंट होते हैं उन सभी को अगर आप दिखा दो। ठीक है, तो आपका आ जाएगा सपोज द मोशन है सिमेट्री। अगर मोशन के बाद सिमेट्री हो गई तो क्या हो जाएगा, इस तरीके का फॉर्मूला आएगा, q इक्वल टू यू हो जाएगा, डेल इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमारी इस तरीके की बन जाएगी। ठीक है, फिर स्टडी ऑफ मोशन, फिर स्टडी मोशन के लिए डेल ओवर डेल टी 0 हो जाएगा, तो डेल ओवर डेल टी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डेल ओवर डेल टी 0 हो गया, तो डेल क्यू इक्वल
रो क्यू इक्वल टू 0, तो डेल बाई डेल एक्स रो यू, डेल बाई डेल यू रो बी प्लस डेल बाई डेल जेड रो डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यहाँ से आया हमारा बढ़ते हैं आगे, फिर आता है हमारा जनरलाइज्ड ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये हमारा पेपर में आ सकता है, सेम टू सेम यही टॉपिक आपके पेपर में आ सकता है। तो सपोज हमने F1 इतना मान लिया, XYZ A1, F2 XYZ A2, F3 XYZ A3 हो गया। ठीक है, 3 इंडिपेंडेंट ऑर्थोगोनल फैमिली हैं जहां पर सरफेस XYZ में आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट द सरफेस A1 कांस्टेंट, A2 कांस्टेंट और A3 कांस्टेंट, तीनों कांस्टेंट हो गए। तो फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम इन विच A1 A2 A3 में बी यूज्ड एज ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट। जो रिलेशन बिटवीन होगा XYZ एंड A1 A2 A3 एक्सप्रेस्ड एज, इससे हम इसको एक्सप्रेस करेंगे रिलेशन को, तो डी एक्स इक्वल टू इतना हो जाएगा, डी वाई इक्वल टू इतना और डी जेड इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग दीज इक्वेशन से इन कॉलम वाइज, यानी कि इसको स्क्वायर करेंगे फिर एडिंग कर देंगे हम कॉलम वाइज, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो डी एक्स डी वाई डी इन तीनों को एक साथ ऐड करेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे तो इन तीनों को एक साथ और इन तीनों को एक साथ ऐड करेंगे। ठीक है, इधर का तो ये आया डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, फिर इन तीनों को ऐड किया तो जो तीनों के टर्म बने ना, डेल एक्स स्क्वायर अपॉन डी ए, डेल वाई अपॉन डी ए, डेल जेड अपॉन डी ए का होल स्क्वायर जो हमने H1 ले लिया। ठीक है, उस पूरे को H1 ले लिया और वैसे ही इनको पूरे को हमने H2 ले लिया, इस पूरे को हमने इन तीनों को हमने H3 ले लिया। और ये क्या क्या चीजें ले रखी हैं वो देख लो, यहाँ पर ले रखी हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमने गिवन लिया है वो ले, आप इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, हमने इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, फिर उसके बाद देखो बाय ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज द टर्म कंटेनिंग DA1 क्रॉस DA2, ये हमारा वेनिश हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा इस तरीके की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, फिर आती है हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जनरलाइज्ड ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट। देखो दोनों में क्या है, ये थी जनरलाइज्ड ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम सेम चीज निकालेंगे। ये हमारा एक फिगर हो गया जहां पर हमारा L M1 C1 ये हमारे सारे सरफेसेज हैं, यानी अगर इस सरफेस से BOCL से अगर कोई लिक्विड अंदर आएगा तो M'(C1) A B1 से बाहर जाएगा। अगर BOA B' से ऊपर लिक्विड ऊपर को आएगा तो LC M' से बाहर जाएगा। वैसे ही अगर C AO से आता है तो M'(L B से हो क्या जाएगा, बाहर को जाएगा। ठीक हो गया, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो लेट रो बी द फ्लूइड डेंसिटी एट कर्विलिनियर पॉइंट P(A1 A2 A3) enclosed by a small parallelopipe with edges of length H DA1 H DA2 H3 DA3, ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको इतना लिख सकते हैं थ्योरी की। फिर जो मास ऑफ फ्लूइड हो जाएगी वो क्या जाएगा, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू नॉर्मल वेलोसिटी। तो डेंसिटी रो होगी, एरिया इतना हो गया, नॉर्मल वेलोसिटी Q1 हो गई। ठीक है, किस सरफेस में OBLC, यानी कि OBLC इसके अंदर देखे थे हम। ठीक हो गया ये। फिर आता है आपका मास ऑफ फ्लूइड दैट पास इन यूनिट टाइम अक्रॉस द फेस C' M' B' A इज इक्वल टू इतना हो जाएगा आपका। ठीक, फिर बढ़ते हैं आगे को, तभी इतना हमारा सॉल्व होगा। तो टेलर थ्योरम से हमारा आ गया F1 की हमारी इक्वेशन 1 आ गई। टेलर थ्योरम से इक्वेशन 1 आई तो हमने लगाया ना, तो एक्सेस ऑफ फ्लूइड यानी कि जितना पानी बाहर निकल रहा है एक्सेस में OBLC से C' M' B' A से बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब ये देखो OBLC का आंसर था OBLC था और C' M' A' मैंने आपको बताया था कि यहाँ से इस फेस से लिक्विड आएगा तो इस फेस से बाहर जाएगा, तो हम वही निकालने हैं, एक्सेस ऑफ फ्लो निकालने हैं। तो एक्सेस ऑफ फ्लो निकाला तो हमारा इस तरीके का फॉर्मूला है। सिमिलरली एक्सेस ऑफ फ्लो दूसरे सरफेस के लिए भी निकालेंगे, ये पहले सरफेस के लिए, फिर जब इन दोनों सरफेस के लिए ये आ जाएगा और इन दोनों सरफेस के लिए ये आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल एक्सेस ऑफ फ्लो इन ओवरफ्लो आउट, यानी कि जब ओवरफ्लो आउट हो जाता है तो टोटल इतना आ जाएगा, जो हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक, फिर जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट होता है वो इतना आ जाएगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आपस में बराबर होंगे, तो दोनों को हम इक्वल रखेंगे और इस तरीके की हमारी एक फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। ये पूरे ब्रैकेट के बाहर से 1/H1 H2 और H3 है, जो कि 0 के इक्वल है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो अगला आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, सेम ऐसा ही फिगर बना जैसा पहले बनेगा। इस सरफेस से आएगा तो इस सरफेस से बाहर जाएगा, वही चीज हमने आपको बता रखी है। ठीक है, अगर इस सरफेस से आता है तो इस सरफेस से लिक्विड बाहर जाएगा, ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले सरफेस से बाहर, ऐसे करके सारे सरफेस में कर हुआ। ठीक है, तो लेट रो डिनोट द फ्लूइड डेंसिटी एट P इक्वल टू XYZ। P कहां पर है, XYZ पे दिखा रहा है, और जो लेंथ होगी डेल एक्स डेल वाई डेल जेड हो जाएगी। जो इंक्रीज है तो Q इक्वल टू X प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई जेड प्लस डेल जेड हो जाएगा। ठीक है, तो लेट U B W इतना हो गया, A AP और AB हो गया। ठीक है, A कहां पर है, ये देखो A यहाँ U हो गया, AB में W हो गया और AP में V हो गया। ठीक है, तो एंड मास ये हमारी FXYZ से हमने मान लिया इसको, तो यहाँ से आपका आया F प्लस डेल एक्स डेल F1 डेल एक्स। तो एक्सेस फ्लो इन फ्लो आउट जो हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये आ जाएगा फ्रॉम अवर, जो हमने ऊपर निकाला है वहां से आ जाएगा। तो सिमिलरली दूसरे सरफेसेस के लिए भी ये हो जाएगा एक्सेस ऑफ फ्लो आउट। फिर एक्सेस ऑफ फ्लो आउट जब हम निकाला तो इतना इसके लिए हो गया। ठीक है,
ये इसके लिए होगा टोटल एक्सेस ऑफ फ्लो आउट जितना हुआ वो इतना हो जाएगा। फिर यहाँ से इक्वेशन 1 हो जाएगी, इक्वेशन 2 हो जाएगी। फिर हमको पता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से दोनों इक्वेशन बराबर होते हैं, इन दोनों को इक्वेशन बराबर रखेंगे और हमें फाइनल हमारा एक इक्वेशन निकाल देंगे। यही क्या होगी हमारी, क्या होगी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की जो इक्वेशन आती है वो हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी, इसको आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगली थ्योरम में आपकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स या फिर टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ये आपका पेपरों में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बॉक्स बन गया। तो मैंने सिमिलर सी फ्लूइड की कंडीशन लगेगी, इस सरफेस से आएगा तो उस सरफेस से बाहर, नीचे से आएगा तो ऊपर से बाहर, और पीछे से आएगा तो आगे से बाहर चले जाएगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये पूरा हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है, हर जो हम लिख रहे हैं कि रो फ्लूइड डेंसिटी को डिनोट करता है, पी के कुछ एलिमेंट होते हैं, पी के कुछ एलिमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं तो क्यू का एलिमेंट बन जाता है। तो इस तरीके से तो हमारा एफ इक्वल टू आर थीटा डब्ल्यू आ गया, जो हम सेम मान लेते हैं। ठीक है, फिर हमारा एफ इतना आ गया, तो हमारा एक्सेस ऑफ फ्लो आउट निकालेंगे इन दो सरफेसेस पे। तो ये हमारा आया माइनस डेल आर अपॉन डेल बाय डेल आर रो यू आर डेल थीटा डॉट आर साइन थीटा डेल डब्ल्यू, इतना आ गया। ठीक है, सिमिलरली एक्सेस ऑफ फ्लो आउट इन ओवर सिस्टम ऑफ फेसेस आएगा तो आपका आ जाएगा इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर इस सरफेस के लिए इतना आ जाएगा ओवर एक्सेस ऑफ फ्लो आउट, और इस सरफेस के लिए इतना आ जाएगा ओवर फ्लो आउट। ठीक है, फिर टोटल एक्सेस ऑफ फ्लो आउट आएगा तो इतना निकाल लेंगे। फिर आता है रेट ऑफ इंक्रीमेंट आएगा तो रेट ऑफ इंक्रीमेंट इतना हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी दोनों बराबर होते हैं, ये और ये बराबर हो जाएंगे, तो दोनों को हमने रखा और दोनों को सिंप्लीफाइंग करके हमारा क्या निकल गया, ये इतना निकल गया, और यही क्या होगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गई। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स थे, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आज की वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे अगली वीडियो में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आप जितना जल्दी हो सकते हैं नोट्स बना लीजिए और वीडियो भी जल्दी जल्दी आते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तब तक के लिए दुगत की दूरी, मास्क की जरूरी, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, सब्सक्राइब बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।